अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिनैल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के एक बहुत बड़े मसले पे बात करने जा रहे हैं जो हकीकत में पाकिस्तान की आवाम की सेहत पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है। हम अक्सर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, यानी फ़िज़ाई आलूदगी की, लेकिन हम यूजली बाहर की हवा की आलूदगी और क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं। मतलब जो गाड़ियों और कारखानों वगैरह से धुआं जो निकलता है या कचरा जलाने से, जो हम सब जानते हैं कि ये हवा हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर के अंदर की या किसी भी इमारत के अंदर की हवा की भी क्वालिटी आलूदा हो सकती है, और ये भी अगर आलूदा हो तो आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर कर सकती है। एक्चुअली हम में से बहुत से लोग ऐसे अपार्टमेंट्स या ऑफिस ब्लॉक्स में में रहते हैं या काम कर रहे होते हैं जहाँ की अंदर की हवा का मयार बहुत बहुत ख़राब होता है, और हम इस चीज़ को नोटिस भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप गौर करें तो हम में से कितने हैं जो कहीं सांस की बीमारियों से बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं। तो इसकी वजह क्या है? एक तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि काफ़ी अपार्टमेंट ब्लॉक्स या बिल्डिंग्स में वेंटिलेशन या हवा का गुज़र जिसको कहते हैं बहुत ख़राब है। लेकिन दूसरा बहुत अहम पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है सीपेज। सीपेज अनफॉर्चुनेटली हमारे इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मसला है एक्चुअली, और हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाएंगे जहां हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऐसा क्यों है कि हमारी कंस्ट्रक्शन में ये एक इतना वसी मसला बन चुका है। इसके कई वजूहत हैं जो हम सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये पॉइंट मेंशन करना चाहेंगे कि इस मसले को हल करने का सबसे ज़रूरी कदम ये है कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन फेज़ के दौरान इसको एड्रेस किया जाए, बजाय कि हम बाद में सालों बाद जब सीपेज नुमाया हो जब जाके हम इसको ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये 100% पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम अगली वीडियोस में कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन के स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि सीपेज इतनी बुरी है क्यों। हमने मेंशन किया है कि ये मसला ऐसा है जो डायरेक्ट सेहत पर असरअंदाज होता है। जाहिर सी बात है कि ये बहुत बदनुमाया भी लगता है, लेकिन इसके अलावा सीपेज अगर फैल गई हो तो ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि सार्स का जो आउटब्रेक हुआ था हांगकांग में 2002 में, वो कुछ बिल्डिंग्स के ख़राब वेंटिलेशन और ड्रेनेज सिस्टम की वजह से ज़्यादा फैला था। जी, इसकी वजह बिल्डिंग के अंदर नमी और दीवारों और छतों या ज़मीनों पर गीलापन है। नमी आपकी बिल्डिंग की एयर क्वालिटी के लिए इतनी बुरी क्यों है? एक्चुअली जब नमी आपकी बिल्डिंग की दीवारों वगैरह में दाखिल हो जाती है, इसकी वजह से फंगस या फफूंदी फैलने लगती है, जिसमें ज़ाहिर सी बात है जरासीम पैदा होते हैं। ये आप शायद अपनी आँखों से कभी नोटिस भी नहीं कर पाए, यूजुअली अगर सीपेज ऐसी जगह पे मौजूद हो, फॉर एग्जांपल जो थोड़ी छुपी हुई हो, लेकिन ये फिर भी जरासीम के लेवल पर फैल रही होती है और आपकी एयर क्वालिटी को मुतासिर कर रही होती है। दूसरा बहुत बड़ा मसला जो किसी जानी नुकसान का बायस बन सकता है, वो है कि वाटर डैमेज या सीपेज आपकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को मुतासिर कर सकता है। अगर ये मसला बहुत टाइम तक नज़रअंदाज किया जाए तो ये एक सिंपल प्लम्बिंग इशू से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल इशू भी बन सकता है। सबसे बड़ा ख़तरा जब आता है जब नमी बिल्डिंग के स्टील या सरिया तक पहुंच जाता है, जो कुछ सालों बाद स्टील को गलाने लगता है, और जाहिर सी बात है इसकी वजह से आपकी बिल्डिंग बहुत स्ट्रक्चरली कमज़ोर रह जाती है। स्ट्रक्चरल स्टील और रीइंफोर्समेंट सदियों तक मजबूत रहता है, लेकिन अगर इसमें नमी की वजह से जंग लगना शुरू हो जाए तो ये ज़ाहिर सी बात है बहुत पहले गलनी शुरू हो जाती है।
اور یہ چیز آپ کی دیوار کے تھرو یوزلی نظر بھی نہیں آتی، جس کی وجہ سے یہ چیز زیادہ خطرناک ہے. بٹ یوزلی یہ کریکس کی طرح دیواروں میں واضح ہونے لگتی ہے. تو اگر آپ کے گھر یا بلڈنگ میں سیپیج کے مسئلے ہیں اور اس کے ساتھ دیواروں میں بڑے بڑے بہت نمایاں کریکس بھی موجود ہیں، آپ کو فوراً اسے اسٹرکچرل انجینئر سے لازمی اسیس کروانا چاہیے. دوسرا، ہم ایک اکنامک مد نظر سے بھی آپ کو سیپیج کا نقصان بتانا چاہیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر یا بلڈنگ کی ریسیل ویلیو بہت بڑی طرح متاثر ہو جاتی ہے، جس میں آپ کو بلڈنگ کے پائپس اور ڈرینیج کو چیک کرنا ہوتا ہے، فاؤنڈیشن اور روف کی واٹر پروفنگ چیک کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت ایکسٹینسو مسئلہ کہلاتا ہے جو آپ کی بلڈنگ کو جو بھی آپ کی بلڈنگ کو رینٹ کرنا چاہیے گا یا خریدنا چاہے گا، وہ ان چیزوں سے بہت گھبرائے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ابھی تو فار ایگزامپل آپ نے پلاسٹر لگا کے پینٹ کر کے چھپا دیا ہے، لیکن اگلے سال فار ایگزامپل یہ پھر واپس آنے لگے گا اور شاید وقت کے گزرنے میں اور بڑا مسئلہ پیدا کرے گا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ بلڈنگ کی کنسٹرکشن اور ڈیزائن فیز کے دوران ہم واٹر ڈیمیج کے خطرے کو لازمی حل کریں. اور اس میں بہت سارے لیولز ہیں آبویسلی، جن میں فار ایگزامپل سب اسٹینڈرڈ پائپ سے ہمیں دور رہنا ہے، ہمارے ڈرینیج سلوپس کو مینٹین رکھنا ہے، ہمیں واٹر پروفنگ صحیح طریقے سے کرنی ہے، اور بھی بہت سے اہم طریقے ہیں جس سے ہم اپنی بلڈنگ کو پانی کے ڈیمیج سے یا سیپیج سے بچا سکتے ہیں، جو ہم اس سیریز میں نیکسٹ کور کریں گے. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور ملتے ہیں ہماری سیپیج کے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.